हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी चीनी की चाशनी है और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, हमें ये बताना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य उदाहरण में हम लोग देखो यहाँ पे गोले और बेलन के लिए बता देते हैं। जो बेलनाकार आकृति होती है वो कुछ इस तरह की आकृति होती है जिसकी पूरी सतह तो वक्राकार होती है और ये समतल सतह होती है दोनों तरफ, जिसमें वृत्त बने होते हैं। ठीक है, अब देखो वृत्त के अंदर जो अपने पास ये वाली भुजा है, ये वक्राकार सतह की जो लंबाई है उसको h से व्यक्त कर दिया जाए और वृत्त में जो है इसकी जो त्रिज्या है उसको r से व्यक्त कर दिया जाए, तो हम लोग कहेंगे कि जो बेलन का आयतन बेलन का आयतन बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के। और यहां से हम लोग बोलेंगे आर जो है बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या। और इसके बाद और क्या बोला है, एच बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ये दोनों आगे। अब उसके बाद अर्धगोले के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो अर्धगोलाकार जो आकृति होती है वो कुछ इस तरह से आती है अपने पास। जो पूरा गोला होता है उसमें से आधा आधा दोनों को काट दिया जाता है तो ये अर्धगोला बन जाता है। अब अर्धगोले की मैं बात करूं तो इसमें केवल विमा होती है त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग आर से व्यक्त कर दे तो हम लोग कहेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की सॉरी अर्धगोले की त्रिज्या जो होती है वो अपने पास आ जाती है आर के बराबर। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए ये बराबर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर ये आ जाएगा। अब चलते हैं सवाल में आगे बढ़ते हैं और जैसा बोला है गुलाब जामुन बना लेते हैं हम लोग। गुलाब जामुन में हम लोग इस तरह से ये बेलनाकार आकृति है, इस तरह से बेलनाकार आकृति हम लोग बना देते हैं और इसके दोनों तरफ अपने पास अर्धगोले बने हुए हैं तो अर्धगोले भी हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। तो देखो इस तरह से अपने पास ये गुलाब जामुन बन गया। तो अब देखो हमें बोला है कि इस गुलाब जामुन में पूरी की पूरी लंबाई किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये 5 सेंटीमीटर जो लंबाई होगी वो इस सिरे से लेके इस सिरे तक चलेगी और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और व्यास इसका 2.8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, मतलब 2.8 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आ गई। अब देखिए, अब बेलन की विमाएं देख लेते हैं हम लोग। बेलन की विमाएं, बेलन की विमाएं मैं बोलूं यहाँ से तो एच का मान देख लेते हैं हम लोग। एच, ये एच किसके बराबर मान लेता हूँ, ये बेलन की ये ऊंचाई के बराबर मान लेता हूँ। तो ये कुल लंबाई जो है 5, इसमें से अगर मैं इस अर्धगोले का त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि दोनों अर्धगोले जो है समान त्रिज्या के हैं तो मतलब एक गोले का व्यास इसमें से घटा दूं, मतलब कि ये मैं बोलूं कि 2.8 घटा दूं तो 2.2 सेंटीमीटर के बराबर जो आएगी वो बेलन की ऊंचाई के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे मैंने बोल दिया है एच बेलन की ऊंचाई है। फिर यहाँ पे हम बोले कि बेलन की त्रिज्या की मैं बात करूं तो देखो जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 2.8 बटा में 2, मतलब कि 1.4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग अर्धगोले की विमाएं की बात करें तो अर्धगोलों की विमा, अर्धगोलों की विमा में केवल अपने पास त्रिज्या आने वाली है। तो त्रिज्या जो आर है वो अपने पास किसके बराबर है, 2.8 बटा में 2, मतलब कि 1.4 के बराबर है, मतलब ये छोटे वाले आर के बराबर आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और गुलाब जामुन के आयतन का सूत्र लिखते हैं। तो लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन, और गुलाब जामुन का आयतन किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा एक तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस इसमें जुड़ जाएगा 2 गुना में अर्धगोलों का आयतन, 2 अर्धगोलों का आयतन इसके बराबर ये आ जाएगा। तो देखिए बेलन का आयतन का सूत्र है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच के बराबर प्लस 2 गुना में एक अर्धगोले का आयतन, यहाँ पे मैंने शायद गलत लिखा है, ये 2 अर्धगोलों का आयतन अपने पास पूरे गोले का आयतन 4/3 होता है तो अर्धगोले का आयतन 2/3 हो जाएगा। तो हमने पूरे गोले का लिख दिया तो 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखो उपनिष्ठ क्या आ रहा है इसमें से,
पाई उबेन स्टार है, आर स्क्वायर उबेन स्टार है, इधर अपने पास h बच गया और इधर अपने पास 4/3 गुणा में r बच गया। तो ये अपने पास आ गया गुलाब जामुन का आयतन। इसको आगे हल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए इसको 3.14 लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको 22/7 ही लिखते हैं क्योंकि ये कट जाएगा 7। तो ये अपने पास बन जाएगा 22/7, आर का मान 1.4 गुणा में 1.4 बन जाएगा। और अंदर देख लेते हैं एच का मान किसके बराबर है, 2.2 के बराबर है, और 4/3 आर का मान 1.4 के बराबर है। इसको आगे हल करते हैं तो ये इससे कट जाएगा और 0.2 बार कटेगा, 0.2 को 22 से गुणा करते हैं तो 4.4 गुणा में 1.4 और गुणा में अंदर क्या बच जाएगा, देखो लघुत्तम 3 आ जाएगा तो 22×3 = 66, मतलब 6.6 और प्लस में 14 चौको 56, 5.6 और 3 जो है ये नीचे चला जाएगा और इसको आगे हल करते हैं तो 4.4 गुणा में 1.4 गुणा में इन दोनों को जोड़ते हैं तो 12.2 और नीचे 3 का भाग लग जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, गुलाब जामुन का आयतन। तो कुल मिला के इधर गुणा कर देते हैं और हमारे पास गुलाब जामुन का आयतन लिख देते हैं। गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, इन तीनों को गुणा करते हैं 4.4, 1.4 और 12.2 को, तो 75.152 बटा में 3 नीचे है ही, तो घन सेंटीमीटर के बराबर ये गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। अब देखो हम लोग चाशनी का आयतन निकालते हैं तो लिखेंगे एक गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन या चाशनी बोल सकते हैं। तो जो पूरा गुलाब जामुन है उसकी 30% चाशनी है उसमें, तो हम लोग कहेंगे कि पूरा गुलाब जामुन 75.152 बटा में 3 इस पूरे का आयतन और इसका 30% मतलब 30/100 अपने पास बन जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 10 का भाग इसमें लग जाएगा तो 7.5152 के बराबर आ जाएगा, घन सेंटीमीटर के बराबर। तो हम लोग कहेंगे एक गुलाब जामुन के अंदर चाशनी कितनी आ गई, 7.5152 के बराबर आ गई एक गुलाब जामुन में चाशनी। अब हमें तो निकालनी है 45 गुलाब जामुनों में चाशनी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों में चाशनी। तो यहाँ पे इस पूरी चाशनी को, एक गुलाब जामुन की चाशनी को 45 से गुणा कर देंगे 7.5152 को, तो ये बराबर अपने पास आ जाएगा कितना, 338.184 और इसका इकाई हो जाएगी घन सेंटीमीटर। मतलब 45 गुलाब जामुनों की जो चाशनी का आयतन है वो 338.184 घन सेंटीमीटर के बराबर आ गया और यही हमें निकालना था। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।